हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइज आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैचिंग ड्रिल्स के बारे में। और ये वीडियो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा चुका है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैचिंग की टेक्निक कैसे इंप्रूव करनी है। अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो इसके साथ साथ आपको बेसिक कैचिंग कैसे इंप्रूव करनी है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो एडवांस लेवल पर आने वाला है कि वो आप अगर अप्लाई करते हैं वो सारी टेक्निक, इवन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये टेक्निक भी, तो आपको मैच के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, राइट। और गाइज मैं आपसे दो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड इसके साथ ही जो लास्ट फील्डिंग ड्रिल हमने आपको बताया था, क्या आपने उसको फॉलो करना शुरू किया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़ आइए शुरू करते हैं आज की बेसिक कैचिंग। तो आपको गाइज़ देख सकते हैं कि हमेशा आपको वार्म अप ज़रूर करना है। काफ़ी देर से ये भी वार्म अप कर रहे हैं, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले वार्म अप शुरू हो चुका था, तो आपको भी वार्म अप करना है, राइट। वार्म अप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिक कैचिंग करना शुरू करनी है, जिससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे टेक्निक के बारे में कि टेक्निक कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। पहले आपको जब आप कैचिंग करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है जब कैचिंग करेंगे आप, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शॉर्ट कैचिंग की। तो जब भी आप शॉर्ट कैचिंग करें, बॉल प्लीज़ मेरे को पास कर दो, बॉल। जब भी आप कैचिंग करें तो हमेशा आप ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले जो पोस्चर है कैचिंग का, एक अच्छा बेस बनाना है। शॉर्ट कैचिंग की बात कर रहा हूँ, पहले इसके टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, कुछ इस तरीके का आपने एक बेस बनाना है, राइट। ये जो बेस है तब आपने कैचिंग करना शुरू करना है कुछ इस तरीके से। आप जो है वो ज़्यादा आपको खड़े नहीं रहना, प्रॉपर हो जाओ। जैसे कई लड़के क्या करते हैं, आधा झुकते हैं, तो आधा जब इस तरह झुकेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कुछ इस तरह आपने झुकना है और सारा बैलेंस दोनों पैर पे इक्वली डिवाइड करना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो बैलेंस है जब वो कैचिंग करने जाते हैं, बहुत बेसिक फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका जो बैलेंस है वो राइट वाले पे ज़्यादा होता है और लेफ्ट वाले पे कम होता है, जिसके कारण अगर इनकेस बॉल लेफ्ट में आ जाता है तो वो उसको पकड़ नहीं पाते, उनके हाथ से बॉल फंबल हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको लेफ्ट भी जाना है, जाके दिखाओ, लेफ्ट भी जाना है और राइट भी जाना है, तो आपका जो बैलेंस है वो बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, राइट। तो शुरू करते हैं पहले आपकी नॉर्मल कैचिंग। देखो क्या करना है, ये अभी आप देखो कि कैसे कैचिंग हो रही है। ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या चीज़ करनी है। देखो, जब भी हम कैचिंग करेंगे ध्यान रखना शॉर्ट कैचिंग में कि जो आपके वेस्ट से बॉल नीचे होता है, खड़े हो जाओ, वेस्ट से बॉल नीचे होता है उसको आपने क्या करना है, नॉर्मल पकड़ना है। और जो आपके वेस्ट से ऊपर होगा, आपके चेस्ट की तरफ होगा, पेट से ऊपर होगा, उसको आपको रिवर्स कप में पकड़ना है, राइट। आप देखो कैसे, ये आया, ये रिवर्स कप में पकड़ा, ये बॉल आया, ये आपको वेस्ट के नीचे आपने पकड़ा, राइट, रिवर्स कप में। अगर आप वेस्ट के नीचे वाला बॉल रिवर्स कप में पकड़ते हो तो बॉल छूट जाएगा। और अगर आप चेस्ट के ऊपर वाला बॉल ऊपर पकड़ो, ऐसे पकड़ते हो, तो क्या होगा कि आपका हाथ ना, करो पीछे, हाँ आपका हाथ ऐसे जाएगा, कैच नहीं हो पाएगा। कर लेते हैं बहुत लोग कैच, लेकिन क्या होगा कि फंबल हो जाएगा वो। और अगर यही कैच आपके चेस्ट पे आ गया और आपने नॉर्मल कैचिंग करी, चेस्ट पे बॉल फेंको एक बार, ये देखो, तो क्या होगा कि ऐसे अगर ये तेज कैच होगा तो आपके हाथ से लटक के छिटक जाएगा ये वाला कैच। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस कैचिंग में आपको क्या इंप्रूव करना है, आपको ये देखना है कि मेरा जो टेक्निक है वो कैसा आ रहा है, आपको देखना है। जैसे आपने ये देखा, ऊपर वाला कैच में ऊपर में रिवर्स कप पकड़ूंगा, नीचे वाला कैच में नीचे जो टेक्निक बताई गई उसके हिसाब से पकड़ूंगा, राइट। ये ठीक है, आपने ये करना है, ये आपकी बेसिक कैचिंग है, लेकिन ये आपको बहुत इंप्रूव कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 90% पता है क्या होता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं रिवर्स कप में पकड़ूँ या नॉर्मल में पकड़ूँ। और जब वो छाती की बॉल या मतलब अपने पेट के ऊपर की बॉल नॉर्मल में पकड़ते हैं तो हमेशा कैच छूटता है, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ये तो हमारी बेसिक कैचिंग की टेक्निक। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, साइड वेज मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। जब आपका पार्टनर जो आपको बॉल फेंकेगा वो उससे साइड मूवमेंट बोलेंगे, थोड़ा सा आप दूर फेंकना, तो आप साइड मूव भी कर सकते हैं। करो जरा पैर चला के, ये, राइट। आपको बॉल के नज़दीक पहुंचना है पहले, ये, उसके बाद आपको कैच करना है। पहले बॉल के आपको नज़दीक पहुंचना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपने कैच पकड़ना है। बहुत इफेक्टिव ड्रिल है गाइज, आपको लगेगी बहुत आसान, लेकिन ये कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब इन्हें देख के लगता है कि आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप शुरू करोगे ना करना, अगर आप स्टार्टर हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये, राइट गाइज। तो आपने ये टेक्निक इंप्रूव करनी है। तीसरी बात जो शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे, हमेशा ध्यान रखना, वॉच द बॉल। कमेंट में लिखो क्या ध्यान रखनी है, वॉच द बॉल। बहुत सारे बच्चे क्या कैसे कैचिंग करते हैं मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी तेज कैचिंग मैं कराऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पर फॉल्ट होता है। फेंको, कैच किया आपने, वो बॉल नहीं देखते, सामने देखते और बॉल पकड़ लेते हैं। अभी तो ये बॉल वॉच कर रहे हैं, सामने देखो, बॉल पकड़ो सिर्फ, ये चीज़ें करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें करने लग जाते हैं तो हम
ये नॉर्मल कैचिंग तो हो जाएगी, करो फिर से, नॉर्मल कैचिंग तो हो जाएगी। देखो सामने हेड पोजीशन कैसा है, देखो हेड पोजीशन कैसा है। इन कैचेस में आपको नॉर्मल कैच तो हो जाएगा, लेकिन जो तेज कैच होगा ना वो आपके हाथ से छटक जाएगा। क्यों? आपका बॉल पे ध्यान नहीं रहता। ये देखो, अब मैं इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ आपको, जो परफेक्ट कैचिंग है। आपको एंड तक बॉल देखना, जब तक आपके बॉल हाथ में ना आ जाए। देखो ये जहाँ भी बॉल जा रही है हेड फॉलो कर रहा है, ये हेड देख रहा है, पूरी बॉल देख रहा है, एंड तक देखना है। और ये टेक्निक कैसे इंप्रूव होगी? हाथ में बॉल मत और दिखाओ एंड तक, ये राइट, दिखाना एंड तक, ये तब आप बॉल को देख सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप कैचिंग आपको छूटना चालू हो जाएगी। जब आप तेज कैचिंग करोगे ना बैट से, तो आपको लगेगा यार मेरे से कैच नहीं हो पा रहा, राइट। ये कैचेस करनी है आपको एक दिन में 100, 150, 200 आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सेल्फ कैचिंग करनी है। सेल्फ कैचिंग जब आप करना शुरू करोगे तो आपको ध्यान रखना मेरी बात, ये जो हाथ, ये देखो सेल्फ कैचिंग में क्या करना है, इसमें अगेन आपको बॉल वॉच करना है और चेस्ट के पास पकड़ना है, राइट, चेस्ट के पास ये। और हमेशा ध्यान रखना ये जो कलेक्ट कर रहा है ना, इस समय आंखों ऊपर से नीचे की तरफ कलेक्ट करोगे और चेस्ट के पास करोगे तो आपके जो हाई कैचिंग के चांसेस हैं, जो छूटने के चांस है वो कम हो जाएंगे। ये देखो चेस्ट के पास पकड़ना है, ये देखो चेस्ट के पास पकड़ना है, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं, चेस्ट पेट पे पकड़ते देखो कई बच्चे क्या करते हैं, चेस्ट से नीचे पकड़ते हैं, वो यहाँ से क्या छूटने लग जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, दूर पकड़ते हैं बॉडी से, ये यहाँ से क्या छूटेगा आपसे, राइट। कई बच्चे दूर पकड़ते हैं बॉडी से। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेल्फ कैचिंग करनी है और ध्यान रखना है कि आप ऊपर आँख के ऊपर रिवर्स, मतलब आँख के ऊपर हाथ को लेकर जाएंगे, रिवर्स कप नहीं बनाना अभी, हाथ के ऊपर लेकर जाएंगे, यस, और फिर नीचे लेके आएंगे चेस्ट तक। सिर्फ शैडो करके दिखाओ, आँख के ऊपर से और चेस्ट पे, आँख के ऊपर से और चेस्ट पे, यहाँ आपको कैच रिसीव करना है। अगर यहाँ का फ़ायदा क्या होता है, अगर यहाँ से आपके हाथ से बॉल फंबल भी हो गया तो आपके पास सेकंड चांस होता है बॉल को पकड़ने का। इस टेक्निक का सबसे कोर प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर सपोज अगर आप पेट पे पकड़ते हो, अगर आपके हाथ से बॉल फंबल हो गया तो कोई चांस नहीं है गाइस कि आप उस कैच को फिर से पकड़ सकते हो, समझ रहे हो। फिर से करो, तो ये करना है चेस्ट के पास, ये टेक्निक इंप्रूव करेगा आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता आप कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हो, ये आपको करनी पड़ेगी अगर आपकी टेक्निक इंप्रूव नहीं है। उसके बाद इसमें आता है रिवर्स कप। रिवर्स कप में आप हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको ज़रा फिंगर पॉइंटिंग का भी बता देता हूँ। फिंगर पॉइंटिंग कैसे होगी, देखो जब हम नॉर्मल कैचिंग करते हैं, जिस तरह में कैचिंग सिखाई जाती है, बॉल हटा दो, तो आपके जो फिंगर हैं ये आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, क्रॉस करेंगी और आपके हाथ थोड़ा वाइड ओपन रहेंगे। अगर आपके हाथ ओपन नहीं रहते तो क्या होगा कि आपके यहाँ पर बॉल लगेगा, यहाँ बॉल लगेगा, तो ये ध्यान रखना, राइट। उसके बाद जब आप कैचिंग करोगे तो ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ये वाला ये जो उंगलियाँ हैं, जो कोने की उंगलियाँ होती है, क्यों, बॉल आपके हाथ से छिटकने नहीं चाहिए। ये अगर अच्छा बेस बनेगा तो आप अच्छी कैचिंग पकड़ सकते हो, राइट। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे पकड़ने तरह से आपने, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी उंगलियां खुली रहेंगी तो आपके हाथ पे चोट लगेगी, आपकी उंगलियों पे चोट लगना शुरू हो जाएगी, राइट। और अगर खड़ी उंगली पे बॉल लग गया ना आपके, तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। देखो कैसे ये ऐसे गलती करते हैं बच्चे, ये नहीं, आपको हाथों को जोड़ना है जिस तरह भी आपको सिखाया गया, और ये आपको ऐसे कैचिंग करना है, राइट। ऐसे हाथों को जोड़ के आपने कैचिंग करनी है, करो फिर से, ये ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक जाना है आपने, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक। उसके बाद इसमें रिवर्स कप कर सकते हैं। रिवर्स कप में क्या प्रिंसिपल है कि उसमें जो हमारी छोटी उंगली होती है, हाथ की सबसे एंड वाली, उनको आपने करेक्ट, मतलब उनसे आपने पोजीशन बनाई थी, अब अंगूठे से पोजीशन बनानी है। देखो कुछ इस तरीके से, अंगूठे कुछ इस तरह रहेंगे, राइट, क्रॉस रहेंगे ये ऐसे करके कुछ, ये देखो। अब यहाँ से आपका बॉल जा नहीं सकता, यहाँ से छूट नहीं सकता आपका बॉल। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जब रिवर्स कप बनाने के लिए जाते हैं तो गैप में से बॉल निकल जाता है और उनके मुंह पे आके बॉल लगता है, समझ रहे हो। वो चीज़ नहीं करनी है आपने, आपके हाथ नहीं खुलने चाहिए। बहुत बारीक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। करो कैचिंग इसमें, रिवर्स कप में। और ये कैचिंग का ध्यान रखना कि रिवर्स कप ना मुंह के ऊपर मत पकड़ना ज़्यादा, ठीक है। साइडवेज ले लेना, राइट शोल्डर पे या लेफ्ट शोल्डर पे, मुंह पे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, फेस के सामने पकड़ते हैं, पकड़ो ये। अगर आप परफेक्ट हो गाइस तो ही पकड़ना, अदरवाइज अगर बॉल छूट गया ना तो आपके नाक भी जा सकती है, आपके फेस पे लगेगी बहुत ज़्यादा थी, राइट। ये टेक्निक करनी है ऐसे, ठीक है। सेल्फ कैचिंग करनी है, ये इंप्रूव कर रहे हैं आपने गाइस, और ये ऐसे ही इंप्रूव होंगे। अकेडमी में जाने से पहले अगर आप ये चीज़ें इंप्रूव कर लोगे तो आपको फील्डिंग में, मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
राइट। तो अब आपको इन बेसिक को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अगर आप सेल्फ कैचिंग करेंगे, जो मैंने आपको बताया हाई कैचिंग, इसमें आपको कम से कम 100 कैचिंग तो करनी पड़ेगी। 80 से 70 आपको नॉर्मल कैचिंग करनी पड़ेगी, 30 आपको रिवर्स कप करने पड़ेंगे, राइट। ये चीज़ आपने करनी है। अब आपको ये कैचिंग अप्लाई करनी है। अब आपको दीवार वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको बता देते हैं आप दीवार से कैचिंग कर लो, ये कर लो, स्टार्ट करो। पहले आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर टेक्निक अप्लाई करनी है। जो बॉल ऊपर आ रहा है उसको रिवर्स कप से पकड़ना है, जो नीचे आ रहा है उसको नॉर्मल कैचिंग में पकड़ना है। ये देखो, अब आपको अब कैचिंग में करने में मजा आएगा। बॉल को एंड तक देखना है। यहाँ पर आपके तीनों टेक्निक अप्लाई होंगी। नॉर्मल कप होगा, रिवर्स कप होगा और बॉल को वॉच करने का तरीका। ये कैचिंग क्या करती है, ये कैचिंग आपकी हेड आई कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करती है। आप कहते नहीं कि कैच लेने का रिदम बनता है, वो इन्हीं से बनता है, जो शॉर्ट कैचिंग का है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पीछे आएंगे आप और उसके बाद इसको थोड़ा तेज मारें अब, ये राइट, कुछ इस तरीके से तेज कैचिंग करें। कहीं भी बॉल जा सकती है, पकड़ना है आपने बॉल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड को साथ में लेके या किसी को भी साथ में लेके वन हैंड कैचिंग कर सकते हैं। बॉल दो सर को, वन हैंड कैचिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक हाथ से पकड़ना है बॉल। ये बॉल जिनको बॉल देखने में प्रॉब्लम होती है, एक हाथ से बॉल पकड़ना है। ये एक हाथ से बॉल पकड़ना है, ये झुक के ये ऊपर का जो है रिवर्स कप में नॉर्मल है तो नॉर्मल, राइट। 5 कैच मतलब राइट हैंड से लो, 5 कैच नॉर्मल लेफ्ट हैंड से लो। देखो ध्यान से, ये आप कर सकते हो। और इसमें फिर आप दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी बताया गया था, राइट। तो 3 टेक्निक हो गई। उसके अलावा चौथी टेक्निक आपको क्या करनी है कि एक पार्टनर को ले लें, दीवार के साइड फेस कर लें और उसके बाद कैचिंग करें, कुछ इस तरीके से। थोड़ा तेज मार सकते हैं, थोड़ा और आगे हो जाओ। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। ध्यान से ये देखो, तेज आएगा एकदम, जैसे शॉर्ट कैच मैचेस के अंदर आते हैं। और जितना अच्छा आपका पार्टनर होगा, मतलब जैसे कहीं भी वो मारे, आपको सिर्फ बॉल पकड़ना है। आपका ये मोटिव होना चाहिए। कोई आपके गोद में कैच गिरेगा, कोई साइडवेज गिरेगा, गुड कैच, कोई अलग साइड से जाएगा, ये। तो आपको ये इम्प्रूव कैच थी जो भी मैंने आपको बताया दीवार से, उसके 50 टाइम्स करने हैं। फिर जब आप पीछे चले जाओगे उसकी 50 टाइम्स करने हैं। उसके बाद जो वन हैंड कैचिंग है उसके 10 ईच करने हैं। और ये वाला जो कैच है इससे कम से कम 25 से 30 करने हैं एक बार में, ठीक है। जितना ट्रेनिंग कर सकते हो गाइस कम है। अच्छा, 1 सेकेंड एक और बार करेंगे, लास्ट 3 बॉल्स। ये एंड आप इसके अंदर एक ड्रिल और ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सामने की तरफ फेस करेंगे, उसके बाद आपको एकदम से पीछे जाना है, फिर कैच पकड़ना है। ये आपको करना है, तेज। यस, हाँ, गुड कैच। सो गाइज, आपको काफ़ी सारे ड्रिल्स मिल चुकी होंगी और एक इफेक्टिव ड्रिल्स मैं आपको और बता रहा हूँ। ये क्या करेगी, आपको मैच में डायरेक्टली रिजल्ट देगी। कई बार क्या होता है, जब हम कैचिंग करने जाते हैं ना, तो हमें मतलब हमारे से मूवमेंट नहीं हो पाती और बॉल फटाक से निकल जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम लोगों का जो रिएक्शन टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है, मतलब जल्दी रीस्टार्ट नहीं ले पाते हम। तो ये वाली जो कैचिंग है, ये आपको बॉल तक रीच करवाने में हेल्प करेगी। देखो कैसे, आपको जो कैच मारना है ना, वो साइडवेज मारना है, समझ रहे हो। अपने मतलब अगर आप इधर खड़े हुए हो, सपोज मैं पास से दिखाता हूँ, वेट ऑन। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको इस वाले हैंड से, जो इनका राइट हैंड है, इस राइट हैंड से, ठीक है, इस राइट हैंड से आपने उस साइड मारना है, जो वो होल दिख रहा है उसके जस्ट बगल में, ताकि बॉल उस साइड से लग के यहाँ पर आएगा, इस साइड। यहाँ देख सकते हो डिस्टेंस, यहाँ। तो यहाँ से जब बॉल यहाँ तक आएगा, इस साइड तक, आप यहाँ पर मेरे उंगली देख सकते हो, तो फिर आपको यहाँ तक अपनी बॉडी को रीच करवाना पड़ेगा कैच पकड़ने के लिए। वो फील्डिंग की फॉर्म में भी आ सकता है, कैच भी आ सकता है। तो फिर आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करेगी। और जब आप ये चीज़ करना सीख जाओगे तो यही चीज़ आपके मैच के अंदर भी फॉलो करेगी। अंडरस्टैंड करो। तो ये ड्रिल आपने करनी है, बहुत ये देखो, बहुत इफेक्टिव ड्रिल है ये। कोई नीचे बॉल आएगा, कोई ऊपर बॉल आएगा, कोई हाई जाएगा, कोई लो जाएगा। ये देखिए, आप इसे नीचे भी मार सकते हैं, ऊपर भी मार सकते हैं, जितना टफ अपने लिए बनाएंगे। और ये इतनी ड्रिल से गाइस अगर आप कर लोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ लॉकडाउन के बाद आपको मतलब बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। जब आप अकेडमी के अंदर जाओगे, राइट, आपकी कैचिंग में 200% इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। तो करते रहो ये ड्रिल, लास्ट 2, 1 मोर। अच्छी लगी होंगी और ये ड्रिल आपको कंटिन्यूसली करनी है जो आपको बताई गई है। और जब तक आप ये ड्रिल्स करते रहोगे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे होम वर्कआउट की सारी वीडियोस को चेक नहीं किया तो एक बार चेक करो। वन ऑफ द डिफरेंट प्लेलिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सीखने को मिलेंगी। और वर्क करते रहें, लॉकडाउन के बारे में ना सोचें, अपनी ट्रेनिंग लगातार फोकस करते रहें। मैं आपको उसमें पूरा सपोर्ट करूँगा, राइट। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। बाय बाय।